दीपके पर गलतफहमी हावी है तो उधर झारखंड की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर अहंकार हावी। जेपीएससी में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आज 13वां दिन, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत की पहल नहीं की गई। मुख्यमंत्री ये जरूर बोल चुके हैं कि क्या सीना चीर के दिखा दें। वो ये भी कह चुके हैं कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन मजाल है कि वो या फिर उनका कोई भी प्रतिनिधि जाकर उन छात्रों से बात कर ले जो जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे। मान घट जाएगा, आपका सम्मान घट जाएगा। जाइए ना सर, या सिर्फ जंतर मंतर पर ही जाने का मन है, वहीं के लिए आवाज उठाएंगे। खैर, इन धांधली के आरोपों के बीच एक और चौंकाने वाली बात हम आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि झारखंड में सिस्टम के नुमाइंदों ने सरकारी नौकरियां बेच दी। मतलब वाकई बेच खाई। सरकारी पदों पर भर्ती के लिए लाखों रुपए दिए गए और ऐसे लोगों को नौकरियां दे दी गई जो योग्य तो थे ही नहीं। उनमें कई तो झारखंड के थे, लेकिन झारखंड के अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें उसमें शामिल किया गया, उन्हें भी पकड़कर नौकरी दे दी गई। और रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसके सबूत दिखा दिए। बीजेपी को इसी तरह के आरोप बीजेपी लगा रही थी। एक दिन पहले जब पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने यही मुद्दा उठाया। और अब ये रांची में चर्चा का विषय बन चुका है कि भाई बाहर से बुलाकर नौकरियां दे दी, लेकिन झारखंड वालों को ठेका दिखा दिया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे में एक नया एंगल सामने आया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई गई। जो भी ट्रिपल कंपनी एग्जाम जितना ली है वो उसको रद्द कर दी है। और एक अभय तिवारी नाम का आदमी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, वो जो एग्जाम में बैठा है, बहुत सारे एग्जाम में वो बैठा है, असम में वही टॉप किया है, सबसे अधिक वही नंबर लाया है। परीक्षा धांधली के अलावा आगे की व्यवस्थाओं में भी बदलाव, इस तरह की मांग है सर कि कम से कम जो भी, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई छात्र क्यों ना हो, अधिक कोई संलिग्ध पकड़ा जाता है परीक्षा में, पेपर लीक में, जो पेपर सेटिंग पकड़ा जाता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये आरोप हवाई नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई सबूत पेश किए। उन दस्तावेजों के मुताबिक जेपीएससी के तहत हुई परीक्षा में हरियाणा के 2 छात्रों का सिलेक्शन हो गया। मतलब जो झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, उन्हें ही नौकरी दे दी गई। इसके अलावा एक गैंगस्टर तक को नौकरी दे दी गई। दावा है कि उस गैंगस्टर पर यूपी में 25,000 का इनाम घोषित है। कि हरियाणा का 2 कैंडिडेट हैं जो कि पिछले जेपीएससी 2023 में वो सेलेक्ट हुए हैं, और आज जो हमको एविडेंस जो प्राप्त हुआ है उसमें 2 जगह पर, एक यूपी में और एक हरियाणा में, उस पर मुकदमा दर्ज है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। वैसे अपराधी तत्व के लोग हमारे झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। हमको जैसा पता चला है कि वो एसडीएम के पद पर देवघर में कार्यरत हैं, नाम विकी और एक रवि कुमार हैं। एक दिन पहले राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जब छात्रों के बीच पहुंचे थे, तब उन्होंने भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कैश के बदले नौकरी बेचने के आरोप लगाए थे। सब लोगों ने ये महसूस किया है, जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं, बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है। मतलब ये कोई दबी छिपी बात नहीं, झारखंड में सरकारी नौकरियां बेची गई। कम से कम छात्रों का तो यही मानना है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती। झारखंड की सरकार अपनी गलती मानने के बजाय पूरे ताव से कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, छोटी मोटी गड़बड़ी पर एक्शन लिया जा चुका है। यानी सरकार की नजर में ये काफी है। सीबीआई जांच तो ऑलरेडी हो चुका है। इसकी मांग फांसी एक बार ना होता है भाई, सजा एक बार ना होती है। एक बार सीबीआई की जांच हो चुकी है, अभी तक उसका कोलिजन रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद हम लोग हर चीज, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे घर में छापा मारवा लो अगर हम पे सके तो। सेटिंग वेटिंग नहीं चलता, सेटिंग वेटिंग नहीं चलता। इस मुद्दे पर झारखंड की सरकार सवालों के घेरे में है।
सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं क्योंकि सरकार में तो वो भी भागीदार है। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से रांची के छात्र प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो डैमेज कंट्रोल करते दिखे। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम और राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि दरवाजे खुले हैं, प्रदर्शनकारी आए और बात करें। कांग्रेस भी बातचीत से रास्ता निकालने की बात कह रही है, लेकिन ये सब ढकोसला है और इस बात का सबूत दे दिया झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने, जिन्होंने कह दिया कि छात्रों से बात करने के लिए कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई। गलत सूचना है आप सबों को या हमारे सम्मानित मीडिया को, अगर इस प्रकार की सूचना है तो वो गलत है। छात्रों से वार्ता करने के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। एक कमेटी जरूर बनी है मंत्रीगणों की, जिसमें दीपिका पांडे जी हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं और जहां तक हमें जानकारी है संजय यादव जी हैं। 2 और अन्य लोग हैं जिसके नाम की जानकारी मुझे नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री का यह बयान विपक्ष की नीयत का सबूत देने के लिए काफी है। ये मानसिकता बताती है कि जो छात्र विपक्ष के एजेंडे को पोषित ना करें, उनका प्रदर्शन बेकार है। उससे किसे मतलब है? जो लोग जंतर मंतर पर दंगाइयों की तबीयत पूछते नहीं थक रहे थे, उन्हें रांची जाने की फुर्सत तक नहीं। कितने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाज़त नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहां पे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। कंगना रणौत को सुन रहे थे आप। हालांकि सोरेन सरकार अभी भी तोते की तरह वही बात रट रही है। सीआईडी जांच हो रही है, सरकार सीरियस है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं और यही तो नीट के वक्त भी हो रहा था। हेमंत सरकार का कहना है कि 19 आरोपी दबोचे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने नीट के मामले में एनटीए के 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। समझ रहे हैं आप, 2 गुने से भी ज्यादा। लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था और यहां तो छात्रों की मांग सीआईडी जांच की है। कराकर देख लीजिए, सीआईडी जांच हो जाएगी तो आपको सीना चीरकर भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहूलियत है ना। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने क्या चुना? सीबीआई जांच मामले में जांच कर रही है और लगातार सीआईडी की तरफ से गिरफ्तारी भी हो रही है। मेरी मौजूदगी भी इस वक्त रांची के ठीक सीआईडी ऑफिस की है, जहां पे बीते दिनों 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जो जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा करवाने वाली कंपनी थी, उसमें वो संचालक कर्मचारी के तौर पर काम करता था, लेकिन उसने भी ये परीक्षा जो है वो पास कर ली, जिसके बाद तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने इस पर शिकायत भी दर्ज कराई और उसी शिकायत के आधार पर अब देखिए जो स्टूडेंट है, एक तरफ सीआईडी की जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स है वो अपनी मांग को लेकर के अड़िग है। अगर हम बताएं तो ये सारी गिरफ्तारी जो है, कुल संख्या की बात करें तो 19 लोगों की इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां सीआईडी की तरफ से की जा रही है, जिसमें लोहरदगा, रांची और अलग अलग और लखनऊ से भी एक गिरफ्तारी हुई है।